राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग पार्टनर क्या करेंट फीलिंग्स है, आप लोग के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग पे जुड़ेंगे उस वक्त आपके पार्टनर की जो भी उनके भाव होंगे आपके लिए, वो आप जो है यहाँ पे कैच कर पाओगे। सो चलिए आप लोग डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दें। आप लोग डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दें और उनसे प्रे करें कि ये जो रीडिंग है, ये एनर्जीज आप लोग के साथ रेजोनेट करे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है आपके पार्टनर की इनर डीप फीलिंग्स आप लोगों के लिए। और आई जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट आप जाने दें। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आपको सोच के परेशान हो रहे हैं, रिग्रेट हो रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट के कुछ मिसकम्युनिकेशन, पास्ट में कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं। शायद उन्होंने आपसे ऐसी कुछ बातें कर दी हैं जो कि आपके मन को बहुत ठेस पहुंचा गई है। जो शायद ऐसा हो सकता है कि राइट वर्ड्स का यूज़ ना किया गया हो अपनी बातों को कहने के लिए, और जिस वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है। तो अभी आपके पार्टनर को आप वो सारी बातें याद आ रही हैं और उन बातों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। सो हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स और रेड डेविल भी आ रहा है। एट लास्ट डेविल का कार्ड भी आ गया। 4 ऑफ सॉर्ड्स, देन 10 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। ओके, नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं क्या इनर डीप फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या कहीं अनकहीं बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, पास्ट की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और वो बातों ने बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर दिया है, रिग्रेट में कर दिया है, और इतना रिग्रेट में कर दिया है कि सो नहीं पा रहे हैं, चैन से सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। अगर रिलैक्स करने की कोशिश भी करते होंगे तो भी वो सारी बातें उनको आपके ट्रिगर करती हैं, और कहीं ना कहीं इस वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है, हेल्थ में भी डिस्टर्बेंस दिख रही है इसी की वजह से। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। वी आर मेड फॉर ईच अदर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ऐसा एहसास दिलाया कि आप उनकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखते, और जब वो बात इनको याद आ रही है तो अब उन्हें बहुत हाई लेवल का रिग्रेट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों ही उन्होंने आपसे ऐसी बात कही, क्यों उन्होंने ये बातें आपको कही जिससे आपको इतनी ज़्यादा ठेस पहुंची है। ऑलराइट, आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू, आई फील द सेम फॉर यू, you are the most precious gift of God for me, and the emperor के नीचे आया I still feel the same for you। ओके, डेविल के लिए भी देख लेते हैं। I could take my words back अगेन। तो ये इस चीज़ का कन्फर्मेशन है आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसे शब्द आपसे कहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको ठेस पहुंचा गए। हो सकता है कि उन्होंने अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ ना किया हो, पर जो शब्द उन्होंने आपसे कहे वो उस शब्द का जो इम्पैक्ट था, उस शब्द की जो पीड़ा थी, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे तीर की तरह चुभ गया वो आपके दिल को। वो शब्द जो थे तीर की तरह चुभे हैं आपके मन को, और आज वही पेन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि क्यों ही उन्होंने आपसे ये शब्द कहे। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक इंटीमेसी की एनर्जी भी आई हुई है।
फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी के थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। पैशन इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है उनके अंदर, और कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ उनको रियलाइज़ करा रही है, क्योंकि जब वो चाह रहे हैं ना आपसे बात करना तो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, सारी चीज़ें क्लियर करें, बट उनके अराउंड जो सिचुएशन है ना, डेविल एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे वो इतनी बुरी तरीके से बंधे हैं ना कि वो चाह के भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और जब वो ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब उन पर रोक टोक लग गई है, अब एक तरह की उन पर रोक टोक लग गई है कि वो चाहें भी तो भी आपके पास आके अपनी बातें ना कह पाएँ। क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, हमें वो फ्रीडम होती है, तो हम उस फ्रीडम की वैल्यू ही नहीं करते हैं कई बार। लेकिन अगर वही चीज़ के लिए हम पे रोक टोक लगा दी जाए कि ये काम तो नहीं करना है आपको, उस समय फिर देखोगे आप कि उस समय उस काम को करने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं हमें हमें होता है कि जो चीज़ के लिए हमें मना किया जाए वो चीज़ करने की एज अ ह्यूमन जो होती है ना टेंडेंसी, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि नहीं ये काम तो करना है, ये काम तो करके देखना ही है कि क्या होता है इस काम को करने से। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो उनके अराउंड का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा टॉक्सिक है, बट येस इस समय वो बहुत छटपटा रहे हैं कि वो कब आएँ आपसे बात करें। करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं। पूरे टाइम सोचते हैं और सोच सोच के रह जाते हैं। दिमाग में उनके रहता है, बिल्कुल रहता है कि उन्हें आपसे बात करनी है, आपके साथ रीयूनियन करना है, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, बिकॉज रिकन्सिलेशन की एनर्जीज आ रही हैं तो रिकन्साइल करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्लोज्ड स्पेस में रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, एक अलोन टाइम जो होता है ना वो स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, जहाँ पे कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के करीब रहो, एक दूसरे से वही लव वही अफेक्शन रहे, है ना। और एक पार्टनर की तरह एक दूसरे के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करो, खुल के टाइम स्पेंड करो, राइट। तो ये उनकी इच्छा है, ये उनके मैनिफेस्टेशन है, बट करेंगे कैसे, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे देखो डेविल एनर्जीज आ रही है। अब डेविल एनर्जीज जो है ये नेगेटिविटी है, तो कहीं ना कहीं ये एक बंधन है आपके पार्टनर के लिए, जो है ये एक बंधन है, और ये ऐसा बंधन है जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा है इस वक्त। ये कार्मिक थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, या फिर उनके अराउंड ही ऐसी सिचुएशन है, या फिर उनका ईगो हो सकता है, ठीक है, ये भी है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर का ईगो पूरी तरह से ना हटा हो, या उनके अंदर की ही कोई नेगेटिविटी, उनका फियर जो है उन्हें आने से रोक देता है कि आएंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जीज उनके कंपैरिजन में बहुत हाई हो चुकी है। और ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने पार्टनर को माफ़ किया है। आप एक डिवाइन एनर्जीज में हो, ऑल्दो आपके पार्टनर से आपको कितना भी ट्रिगर मिला हो, लेकिन आप पे डिवाइन ब्लेसिंग बनी हुई है डियर व्यूअर्स। आपने कहीं ना कहीं जिस तरह की पीड़ा आपको दी गई, ठीक है, जिस तरह की पीड़ा आपको आपके पार्टनर से मिली, उसके बाद भी आप बहुत पेशेंस में हो इस वक्त। आपने रिवेंज को नहीं चुना है, आपने फॉरगिव किया है, और क्योंकि आपने फॉरगिव किया इसलिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज़ हैं, बहुत पीसफुल एनर्जीज़ हैं, ठीक है। आज भी आपके अंदर बहुत कंपैशन है, बहुत बैलेंस है। तो जो ट्रिगर आपको मिला है ना उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके अंदर का जो कहते हैं ना करेज, ब्रेवरी, सिचुएशन को हैंडल करने की ब्रेवरी, कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना कि हम हर सारी दुनिया से लड़ जाएं, ठीक है, पर अपनों से कैसे लड़ेंगे, है ना। जब अपना ही बहुत करीब, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जब उससे ही आपको वो नहीं मिलता जो आप सोचते हो, तो उस चीज़ की पीड़ा बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा होल्ड किया है। हो सकता है पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो, कुछ ऐसा उनका पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो जिसकी वजह से उन्हें अपनी इमोशंस को होल्ड करना पड़ा, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनका ये फियर हो कि कहीं जो उनके साथ पास्ट में हुआ दोबारा ना हो जाए, तो इमोशनल होने के बावजूद भी अपने प्यार उन्होंने आपके वो जाहिर नहीं किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप को रोका, अपने आप को अपनी सिक्योरिटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया। एंड देखो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो है इस कनेक्शन में, ठीक है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन आपके पार्टनर के कंपैरिजन में हाई निकली। आपके पार्टनर के अंदर जो इमोशन है ना उसे उन्होंने अपनी पावर और पैशन से कह लो दबा दिया कहीं ना कहीं पूरी तरह से। बट आप खुले दिल से हमेशा अपने पार्टनर को सब कुछ देते रहे हो, ठीक है, अपने माइंड बॉडी सोल फाइनेंसेस हर तरह से जैसे भी हुआ आपने अपने पार्टनर का साथ निभाया है।
ठीक है। तो अभी एक ऐसा कनेक्शन हो गया है जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है, अटैच फील कर रहे हैं, वो नहीं छुड़ा पा रहे अपने आप को आपसे। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना खुद को दबाने के बाद, खुद के इमोशंस को दबाने के बाद, ठीक है, खुद को एक तरफ से रोकने के बाद, हर तरह के बाद भी आपके पार्टनर इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है। कहीं ना कहीं पास्ट में, और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया है, आई फील अनकंफर्टेबल विद यू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है कि आपके पार्टनर उस वाइब्रेशन को नहीं टच कर पाए। उस वो वाइब्रेशन ही उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर देती होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आपकी ऑरा में वो वाइब्रेशन होती है, और अगर सामने वाला पर्सन उस वाइब्रेशन का नहीं है बाय एनी चांस, तो वो क्या करता है, उस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। तो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, आप उनके सामने बहुत एक पीसफुल, एक बैलेंस्ड एनर्जी में रहे हो, ठीक है। एक ऐसी सोल रहे हो जिसको बहुत ज़्यादा फेथ रहा है, ठीक है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रहा है, डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रहा है, ठीक है। और वो ही चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अंदर से इनसिक्योर करती रही है। वो चाहते थे, वो हमेशा से चाहते थे कि आपसे बात करें, आपके लिए खड़े हों, आपके लिए एक्शन लें, बट कहीं ना कहीं उनके अपर चक्रास जो दिख रहा है मुझे, कि उनका थ्रोट चक्रा, उनका हार्ट चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा, ये कहीं ना कहीं देखो गाइस ब्लॉक था, और हो सकता है किसी नेगेटिव क्रिया के थ्रू ब्लॉक करवाया गया हो। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो वो आपका अनकंडीशनल लव फील ही नहीं कर पाएंगे। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा तो वो चाहेंगे भी, लेकिन वो आपको कुछ भी जाहिर नहीं कर पाएंगे। थर्ड आई ब्लॉक होगा तो क्या होगा, लोग उनको मैनिपुलेट करेंगे, लोगों को घुमाएंगे, गलत बातें फीड करेंगे उनके दिमाग में, पर वो सच को देख ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली होता है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं हेडेक होना, माइग्रेन के इश्यूज़ होना, ये सब इश्यूज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हो। और हो सकता है अगर वो एनर्जी हैवी होगी तो हो सकता है आप भी उस चीज़ को फील कर रहे हो, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह थक चुके हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ जो प्यार था, आपके साथ जो उनकी रियलिटी है कनेक्शन की, सोल की, उसको बहुत रेजिस्ट किया है उन्होंने। क्योंकि हो सकता है उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी हो, कोई फैमिली रिलेटेड इशू हो, कोई फैमिली से जुड़ी ऐसी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है ना, कि उन्होंने इस कनेक्शन की रियलिटी को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया है, भागे हैं वो, इससे ऑपोजिट भागे हैं। और जितना वो भागते हैं, जितना ही वो इस कनेक्शन से और आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो रेस्ट्रिक्ट और स्टक हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जाने देना चाहती है, ठीक है। जब भी वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल ग्राउंड्स पे वो अनस्टेबल फील करते होंगे, राइट। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं रहा है। आपने उनकी हर चीज़ में उनका सपोर्ट किया है, चाहे वो आपके साथ अच्छे रहे हों, जब उन्होंने आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताया तो भी, जब वो आपके साथ प्यार से थे तब भी, और जब उन्होंने आपको गुस्सा दिखाया, आपको रेज दिखाया, आपको वो इमोशन दिखाया जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आपको कड़वे शब्द बोले, है ना, आपको ज़बरदस्ती अपने आप से दूर करने की कोशिश की, कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं पे आके निकाला, राइट। जब आपसे ज़्यादा दूसरों को उन्होंने महत्व दिया, तो जब आपको इग्नोर किया, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी आपने अपने पार्टनर का कभी साथ नहीं छोड़ा। और वो समय आपके पार्टनर देखते हैं कि इतना, इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को, राइट। इस बात का एहसास है आपके पार्टनर को कि कैसे इतना कुछ होने के बाद भी आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। भले आपने उनसे डिस्टेंस माइट भी, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने उनसे मुंह तो मोड़ा है, आपने उनसे मुंह मोड़ा है, अब आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी एनर्जीज आपसे आज भी कनेक्टेड है। कभी कभी अगर फेमिनाइन एनर्जी कोई भी है यहाँ पे, तो कभी कभी अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आप थोड़ा सा डिसबैलेंस फील करते हो, तो ये आपकी नहीं, आपके पार्टनर की एनर्जीज है। और इतने सब चीज़ों के बाद भी आप कैसे इतनी शांति से, जितना जितना आपको स्ट्रेस दिया गया, उसके बाद भी आप कैसे इतनी शांति से अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस के साथ खड़े हो, ठीक है। और पीसफुली, अगर आपके सामने कोई भी किसी भी सिचुएशन में जाता है, तो आप उन चीज़ों को बहुत पीसफुली हैंडल करते हो, बहुत प्यार से। चाहे कोई इंसान
बहुत पोलाइटली हो, या फिर बहुत एग्रेसिव हो, या फिर कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो जेलसी रखता है अपने मन में आपके लिए, उसके साथ भी आप बहुत उचित न्याय तरीके से आप उनके साथ डील करते हो। तो ये आपके पार्टनर देखते हैं और समझते हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में भी है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि उनको पता नहीं है। वो किसी ना किसी तरह चेस करके आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ही रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मामलों में देखो, उन्हें आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप उनके लाइफ में वापस आओगे कि नहीं आओगे। वो आना चाहते हैं, वो नज़र तो रखते हैं आपके ऊपर, आपके बारे में सोचते हैं, आपका ही ध्यान है उनको, ठीक है, चाहे दिन में हो या रात में हो, हर वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं। जब सारी दुनिया के बीच में बैठे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, तो मेंटली वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। और जब रात को अपने रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, रिलैक्सेशन पोजीशन में होते हैं, तब तो और भी ज़्यादा तेज़ी से सोचते हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने उनसे मुंह फेर लिया है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है उनके लिए। और जिस चीज़ को जानने के लिए ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस है वो अंदर से, वो जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप उनसे उतना ही प्यार करते हो, क्या आज भी आप उनके लिए हो या नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि व्यूअर्स, आपने उनसे तो मुंह मोड़ा है, लेकिन आपने खुद पे काम करना शुरू किया है। आप किसी पर्सन के साथ नहीं मूव ऑन हुए हो, बट आपने फोकस अपना खुद पे रखा है। क्योंकि खुद को संवारना, खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना, खुद की हीलिंग पे काम करना, खुद को नर्चर करना, ये आपका फोकस है। लेकिन एक्चुअली आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं क्लैरिटी के साथ। उन्हें डाउट है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आपने किसी और को तो चूज़ नहीं कर लिया है। तो अभी आपकी लाइफ का क्या एग्जैक्ट स्टेटस है ना, वो ये नहीं समझ पा रहे, है ना। बस अपनी फीलिंग को सप्रेस किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो अपनी फीलिंग्स को अगर जाहिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अराउंड जो नेगेटिविटी है ना, उनके अराउंड एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है, और उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में वो किसी को भी अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करना चाहते। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके साथ बैलेंस डेफिनेटली बनाएंगे। और यहाँ पे देखो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि देखिए, जैसे मैंने बोला ना, वाइब्रेशन का इशू, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि जो है आप उनकी लाइफ का हिस्सा और आगे नहीं बन सकते, ठीक है। उन्हें शायद ये लगने लगा होगा कि आप कहीं उन्हें आगे जाके छोड़ ना दो, इससे पहले वही निकल जाए। अपनी फियर की वजह से जो उन्होंने डिसीजंस लिए, खुद तो कुछ तो देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और कुछ उनके खुद के फियर और शैडो साइड्स की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है। और इस वक्त आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट में है। वो चाहते हैं कि जिन शब्दों ने आपको इतना दुख पहुंचाया है, इतनी पीड़ा पहुंचाई है, काश वो शब्द वो वापस ले पाते। पर वही होता है कि तीर कमान से निकल चुका है, राइट। हम कभी कभी गुस्से इसलिए कहा जाता है कि जब गुस्से में होना तो मौन हो जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में पास्ट में इतना गुस्सा था, इतना अग्रेशन था। गुस्से वाले हैं आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं है, बहुत गुस्सा है। तो गुस्से वाले हैं, और जब गुस्से में आते हैं तो एकदम तमतमाते शेर बन जाते हैं, गुस्से से लाल शेर। और उनको कंट्रोल करना, उनको बैलेंस करने की कैपेबिलिटी सिर्फ आप में ही है। एक आग है और एक पानी। जब वो आग होते हैं तो आप पानी होते हो, और वो उस शेर को कंट्रोल करना, उसको शांत करना, सिर्फ उतनी सात्विकता, डिविनिटी और पीस आप ही की, और प्योरिटी आप ही के अंदर है। और ये कोई अहम की बात नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि आपने इतना इनर वर्क किया है खुद पे, और सबसे बड़ा इतना फेथ और ट्रस्ट है ना आपको डिवाइन के ऊपर, कि डिवाइन ने आपकी अंतरात्मा को वो ताकत दी है। एक औरत के अंदर फेमिनाइन एनर्जी से डेफिनेटली, यहाँ पे जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, बट मैं ये जो बात जिसके लिए बोल रही हूँ, उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। सुबह मैंने एक रीडिंग शेयर की थी डीएफ को लेकर, आप लोग जाके सुन सकते हो उसे, कि एक फेमिनाइन में ना एक डिवाइन फेमिनाइन, अब डिवाइन फेमिनाइन कोई भी हो सकता है, वो हर फेमिनाइन एनर्जी जो खुद पे काम करती है, खुद के अंदर इनर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बैलेंस करती है, शी इज़ अ डिवाइन फेमिनाइन। इतना काम किया है ना आपने खुद पे, इतनी परीक्षाएं आपने पास की है ना। देखिए शनिदेव का कार्ड है, तो शनिदेव तो देखिए बहुत ऑब्स्टिकल और बहुत बैरियर क्रिएट करते हैं, बट वो आपको निखारने के लिए करते हैं। शनिदेव की बहुत कड़क परीक्षा दी है आप लोगों ने, और उसे पार भी किया है, और उसी वजह से उनकी ब्लेसिंग्स मिली है कि आप ऊपर से शांत हो, लेकिन अंदर से आप में वो जज्बा है कि आपको किसी से अब डर नहीं लगता। फियरलेस एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे।
और आप ही हो जो अपने डिवाइन मैस्कुलिन का या फिर अपने जो पार्टनर है, चाहे फेमिनाइन हो मैस्कुलिन हो, उनका गुस्से को का सामना करने की जो क्षमता है ना, वो आप ही के अंदर है। और ये क्षमता आपकी खुद की नहीं है, ये भगवती की कृपा है। आपकी तपस्या की वजह से आपको डिवाइन ने इतना ब्रेव बनाया है कि आप कर सकते हो सामना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी वो वाइब्स, आपकी वो एनर्जी, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है, जो ग्रोथ और अबंडेंस की पावर है ना, वो दिखती है उनको। आप एक बहुत हीलर हो सकते हो सकता है कि आपके हाथों में वो एनर्जीज हो कि आप जिसे छुओगे, जहाँ जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे, वो हीलिंग की एनर्जीज क्रिएट करेगा। आपकी प्रेजेंस हीलिंग देती है उनको जब वो आपके अराउंड होते हैं। और जब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, एंग्जाइटी में हुए हैं, ठीक है, तो आपके अराउंड जब भी आपके पार्टनर आए हैं ना, तो उन्हें बहुत हीलिंग मिली है, बहुत शांत हुए हैं वो, जैसे उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा वो बेचैनी है ना, परेशानी, वो सब जैसे ख़त्म हो गई हो। और आपके पार्टनर जो है वो पुराना, वो ये समय याद करते हैं, और वो आपके अंदर वो जो डिवाइन एनर्जी, डिवाइन गिफ्ट आपको मिला है ना, उसे आपके पार्टनर बहुत ईजिली समझ रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर के पास दिमाग तो बहुत ज़बरदस्त है गाइस, बहुत ज़बरदस्त दिमाग है आपके पार्टनर के पास, और बहुत तेज़ी से दौड़ता है आपके पार्टनर का दिमाग, जो कि दिख रहा है, राइट। बस यस, थोड़ा सा उनमें पावर भी है और गुस्सा भी है, बट उस गुस्से को आप ही हैंडल कर सकते हो, क्योंकि वो प्योरिटी, पीस और डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो कुछ भी नहीं भूले हैं, वो अभी भी वैसा ही फील करते जैसे वो पहले आपके लिए फील करते थे। और जैसे जैसे उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, जैसे जैसे उनको रियलाइजेशन हो रही है, ये थर्ड पार्टी की वजह से रियलाइजेशन में होती है एनर्जीज़ को। कहीं ना कहीं जब थर्ड पार्टी वो ट्रिगर देती है ना, वो कंट्रोल करती है ना, और जब वो अनकंडीशनल लव अभी नहीं मिल रहा है ना उनको, तो आपके पार्टनर परेशान हो गए हैं। और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जिससे उनको इतनी अटैचमेंट थी कि बस यही है जो है, आज उनको वो समझ में आ रहा है कि जो सुकून था वो उस अटैचमेंट की वजह से नहीं था। वो सुकून तो था कि जब उनके लाइफ में उनका डिवाइन काउंटर पार्ट था। वो सुकून उस डिवाइन काउंटर पार्ट की वजह से था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि वो सुकून उस अटैचमेंट की वजह से, जिससे वो जुड़े हुए हैं, जिसके पीछे वो सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हैं, सारे काम छोड़ने को तैयार हैं, जिन चीज़ों की वजह से उन्होंने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़ के बाकी सबको प्रायोरिटी दी। अब क्योंकि डिवाइन काउंटर पार्ट तो सामने है नहीं, डिवाइन काउंटर पार्ट ने तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, तो अब उनको रियलिटी चेक मिल रहा है कि जो पीस की आदत थी, जो लग रहा था उनको कि यहाँ से मिल रही है, वो एक्चुअली उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से थी। और जहाँ वो अटैच है वहाँ से नहीं मिल रहा है उनको ये पीस, और ये आपकी वैल्यू उनको समझा रहा है। और कभी आप लोग तड़पे थे अपने पार्टनर के साथ एक होने के लिए? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती है तो। कभी आप लोग व्यूअर्स तड़पे थे, आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने दुआएं मांगी थी अपने पार्टनर के साथ रियूनियन की, कई मंदिरों में जाके मांगी होगी, कई सारे व्रत अनुष्ठान किए होंगे, और हर दिन रोए होगे कि बस मुझे इस इंसान के साथ जो है यूनियन करा दीजिए। बट आज के दिन, अभी ये जो सिचुएशन है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, अब एनर्जीज फ्लिप हो चुकी हैं। अब वैसी मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो उनको आप ही चाहिए। उनकी दुनिया आपके अराउंड है, अगर आप नहीं हो तो उनकी दुनिया बिल्कुल खाली हो रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हर कोई कनेक्शन जो है यहाँ पे कंडीशनल है, किसी न किसी वजह से है। लेकिन अनकंडीशनल प्यार आपने उनसे किया था, जहाँ आपने दिया है, मांगा कुछ नहीं है। अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ आपने उनकी भी जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन कभी उनसे कुछ नहीं चाहा। उन्होंने जो दिया वो तो खैर है ही, बट आपने बस एक अच्छा टाइम, एक अनकंडीशनल प्यार, उनका साथ चाहा था, उनका अटेंशन चाहा था। बस वो दो शब्द आपसे कह दें, थोड़ा सा बात आपसे कर लें, बस ये कह दें कि आप उनके हो। बट जब वो भी आपको नहीं मिला उनकी तरफ से, क्योंकि जब जब आपने ऐसा चाहा ना उनसे, अनकंडीशनल लव, आपके पार्टनर को फियर होना शुरू हो गई। उनकी फियर और इनसिक्योरिटी, उनकी जो इनर शैडो साइड है ना, वो ट्रिगर हो गई। क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी उन्होंने, पर वादे पूरे नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू समझाई जा रही है, और अब उनको, और जैसे जैसे वो वैल्यू समझाई जा रही है ना, उनके मन में ये चीज़ दृढ़ हो रही है कि उनको आपसे ही शादी करनी है, उनको आपके साथ रहना है। और
अगेन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये उनके लिए नहीं है जो हारमोनियस रियूनियन में आने वाले हैं। गाइस प्लीज़, अगर आपने सोलमेट के साथ मैरिड है तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जिनके साथ डिवाइन काउंटर पार्ट से उनकी मैरिज डिस्टाइंड है, जो मैरिज में नहीं है। कार्मिक मैरिज में है तो वो कार्मिक मैरिज टूट जाएगी, और अनमैरिड है तो उनके लिए। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बिताना चाहते हैं और आपके साथ किड्स चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। सो अब उनको आपके साथ फैमिली बसानी है, क्योंकि पहले वो इसी बात पे जोर देते होंगे कि उनको आपके साथ फैमिली नहीं बसानी है। ना उनको आपको अपनी लाइफ से जाने देना है, और ना ही आपके साथ रहना है प्रॉपरली, क्योंकि उनके अटैचमेंट जहाँ पे वहाँ पे उनको सर्व करना था, बट पीस उनको आपसे ही मिलता है। इसलिए ना ही वो ना वो पूरी तरह है और ना ही पूरी तरह गए। ऐसा कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया। बट अब जब उनको इस सिचुएशन में आपसे रियलाइजेशन हो रही है ना आपको लेके, तब उनको लग रहा है नहीं, उन्हें अपना जीवन आपके साथ बिताना है और आपके साथ जो है अपना परिवार बसाना है। उनको समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ की सबसे प्रेशियस गिफ्ट आप हो, राइट। ओके, सो ये थी गाइस जो है कंप्लीट रीडिंग। एंड यस, यहाँ पे जो गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आपके पार्टनर वापस उसी पैशन के साथ, उसी नएपन के साथ आपके पास वापस आएंगे, और एक बार आप उनकी 100% प्रायोरिटी बनोगे, राइट। ये एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, उनका वो पैशन वापस आता हुआ दिख रहा है अगले 1.5 मंथ्स में, ठीक है। एंड प्लीज़ जो भी व्यूअर्स अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपने जो चीज़ यूनिवर्स से मांगी थी, हो सकता है मांग कर अब भूल गए हो, अब मांगते भी ना हो आप, अब शायद आप मैनिफेस्ट भी ना करते हो। लेकिन ये बात सच है कि आपने जो मांगा था वो ईजी नहीं था। देखिए, वो आपके लिए है, बट उस सिचुएशन में ना, उस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें थी। कई लोग जुड़े हुए थे, कई लोगों के कर्मा जुड़े हुए थे। एंजल्स आपकी विशेस पे वर्क कर रहे हैं, राइट। और वो आपके ब्लॉकेजेस ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये जो रीडिंग है हाई लेवल सोलमेट्स के लिए भी हो सकती है और ट्विन फ्लेम्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लेवल पे रही है। वो कर्मास हो सकते हैं, वो फैमिली लिनेज हो सकता है, कोई पास्ट लाइफ कर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप पेशेंस रखिएगा, आप मत घबराइएगा बिल्कुल भी। आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, आप डिवाइन को समर्पित रहिए, लेकिन पॉजिटिविटी मत छोड़िए। और आपको अपने खुद पे विश्वास रखना है। अब आपकी एनर्जीज और फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि जो आप चाहोगे वो चीज़ आप क्रिएट करोगे। बट गाइज, इस बात पे ध्यान रखिएगा, आपकी इच्छा शक्ति पे सब कुछ डिपेंडेंट है। बट ये पावर भी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कुछ गलत मत सोच लीजिएगा, कुछ गलत मैनिफेस्ट या क्रिएट मत कीजिएगा, किसी के लिए भी मत कीजिएगा गलत। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो डिवाइन उन्हें देख लेंगे, पर आपको किसी का जस्टिस करने की ज़रूरत नहीं। आप बस अपना कार्य करिए। एंड एक जो मैसेज आ रहा है, कुछ लोग अभी ऐसा फील कर रहे होंगे जिनकी हेल्थ में थोड़ा डिसबैलेंस फील हो रहा होगा। प्लीज़ गाइज, आराम कीजिए, थोड़ा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी भी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज अगर है, तो देखिए, अगर आपके काउंटर पार्ट जो है जो हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है, करेंटली, तो वो हो सकता है एनर्जेटिकली आप में भी ट्रांसफ़र हो रही हो। सो प्लीज़ आप अपना आराम करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, एंड आपकी सिचुएशन डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। इसमें एक पैसे का भी डाउट नहीं है। अगर आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन नहीं है इस वक्त, किसी भी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो भी ये मत सोचिएगा कि ये कहानी ख़त्म हुई है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है अभी। आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहना है, और आपकी लाइफ में बहुत बड़े, बहुत ब्यूटीफुल और मिराकुलस चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर अपने काम में लगे रहिए। जिस श्रद्धा से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, करो। अगर कोई पर्सन जो है, आप में से कोई जो है वो अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ करिए। आप में से बहुत लोग, मुझे दिख रहा है कि हीलर हो सकते हो, रेकी हीलिंग कर सकते हो, या फिर एनी किसी भी तरह के हीलर हो सकते हो, क्योंकि हीलिंग की एनर्जीज़ हैं आपके अराउंड। तो आप अपना काम करते रहिए, बाकी रेस्ट डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन जस्टिस करेंगे, ठीक है। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखिए पॉजिटिविटी है, एंड बहुत सारे अच्छे मैसेजेस भी हैं। बट येस, जो भी है वो प्रोसेस डिवाइन का है, उन्हें एहसास हो रहा है, और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। बट येस, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद पे काम करना है,
खुद पे काम करना मत छोड़िएगा, अपनी अंदर की बहुत कॉन्शियसली समझिए कि क्या मेरा शैडो साइड है, कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना आप खुद पे अच्छा काम करेंगे उतनी जल्दी ही आपके काउंटर पार्ट के साथ आपका जो है रियूनियन होगा। डिवाइन टाइमिंग अपने आप नहीं आता, डिवाइन टाइमिंग आप बनाओगे अपने एफर्ट्स से। जितनी जल्दी आप अपने लेसन सीख लोगे, जितनी जल्दी अपना कर्मा डिजॉल्व करोगे, उतनी जल्दी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, आपके पार्टनर को समझ आ चुका है कि आप उनकी पूरी दुनिया हो। इसीलिए अपने मन से कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी मत रिलीज़ कीजिएगा, अपने पार्टनर को हीलिंग एनर्जीज दीजिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि उनके रास्ते के सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो, अपने अपर चक्रा को हील करिए। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के अपर चक्रा जो है वो थोड़े से ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ पे आपको डेफिनेटली काम करना है। और आई थैंक यू सो मच। ये थी एक रीडिंग जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए थी। एंड प्लीज़ गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कुछ भी रेजोनेट होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने कमेंट्स शेयर करते हो, राइट, और मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपकी नए तरीके से कैसे हेल्प कर सकती हूँ, राइट। सो प्लीज़ देखिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि अगर आप में से कोई भी इस एनर्जी से रेजोनेट करता है तो, राइट। एंड थैंक यू सो मच। सक्सेस पोर्टल आने वाला है, 6 पोर्टल की एनर्जीज ऑलरेडी शुरू हो रही हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और अपने प्यार के लिए, रियूनियन के लिए प्रे कीजिए। बट येस, आपको अटैचमेंट में नहीं आना, रेस्ट डिवाइन पे छोड़ दीजिए। डिवाइन सब कुछ अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे डिवाइन। ठीक है, और अपने पार्टनर को भी हीलिंग एनर्जीज दीजिए, क्योंकि सोल कनेक्शन आपका है। आप में ही वो क्षमता है कि आप माफ़ कर सकते हो, आप में वो क्षमता है कि आप हील कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। आधी दुनिया इसीलिए परेशान है क्योंकि वो फॉरगिव नहीं कर पाती, लेट गो नहीं कर पाती, और इसलिए पूरी ज़िंदगी ना वो कुड़ कुड़ के जीते रहते हैं। बट आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर बन सकते हो। राइट लेसन सीखो, सब राइट जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको ब्रेक करो। ठीक है, राइट एक्शंस लो और अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को खुद लिखो। चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। राधे राधे।